व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हल्का सा वॉइस के इशू को इग्नोर करना, बिकॉज मैं घर पे नहीं हूँ, कहीं बाहर आया हुआ था, किसी फ्रेंड के लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वॉइस थोड़ी बढ़िया नहीं होगी, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक मिलेगी। तो आपको ऊपर टाइप करना है सीवीटी यूजी, ठीक है। आपको हर चीज बताऊंगा डिटेल में, सब कुछ इस वीडियो में मिल जाएगा। ये सिर्फ फॉर्म फिलिंग नहीं है, एक गाइडेंस वीडियो समझ लो इसको। आपने जो फर्स्ट साइट आएगी, ये सामने वाली देख लो, ये साइट का लिंक भी दे दूंगा वैसे। तो सबसे पहले आपको देखना है भैया, इनने ना एक छोटी सी आपको वो भी दी है, क्या कहते हैं इसे, इन नोटिफिकेशन भी दी है, जिसमें आपको इन्हें डेट्स बताए। तो डेट चेक कर लो। 30 जनवरी लास्ट डेट है, ठीक है। 31 जनवरी तक आप पेमेंट कर सकते हो, तो मान के चलो 30 जनवरी लास्ट डेट है। बिकॉज एंड में क्या होता है ना बच्चों, एंड में आपके फॉर्म में आता है ग्लिचेस, है ना। तो फॉर्म में ना, फॉर्म भरने का विंडो मान लो 15-20 दिन का ही होता है। स्टार्टिंग में 3-4 दिन भरोगे तब भी ग्लिचेस आएंगे। एंड में आखिरी दिन में बड़ा दिक्कत आती है, सर्वर ही नहीं चलता। तो आपको ये भरना शुरू करना है 2-3 दिन बाद। मतलब 3 दिन तो रुक ही जाना, बिकॉज 2-3 दिन तक फॉर्म में ग्लिचेस होंगे, आपका गलत सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेट्स हैं, देख लो एग्जाम को लेकर। इनने क्लियरली बोला 11 से 30 मई के बीच में कभी भी होंगे। अब एग्जैक्ट डेट्स अभी नहीं आएंगे। बाकी नीचे इतने कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्या, सिलेबस को लेकर इनने पहले ही डाल दिया है सब कुछ। एंड कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स ऑफर कर रही है, वो भी वेबसाइट पे आ गया है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी कि कौन से कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं, तो जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सिर्फ सीयूईटी देने से नहीं होता। आपकी यूनिवर्सिटी अगर एक्सेप्ट नहीं करोगी तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आपकी यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करने के लिए कौन सा वो चाहिए, ठीक है। मतलब सब कुछ बताऊंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों, जामिया मिलिया इस्लामिया वालों, आपके लिए खास तौर से। एंड इवन फॉर जेएनयू या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सबके लिए बताऊंगा यार। अच्छा, आगे देखते हैं कुछ और इन्होंने बताया है क्या। ठीक है। लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज डायनामिक, ठीक है। ये जो यूनिवर्सिटी दिखा रहा है ना, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बिकॉज अभी जनवरी आया है, अभी तक सब कुछ इनका फाइनल डिसाइड तो हुआ नहीं होगा, इन्हें निकाल दिया है फॉर्म लेकिन। तो इन्हें क्लियरली बोल दिया ये डायनामिक है। डायनामिक मतलब क्या होता है, ये बदल सकता है, कि कोई यूनिवर्सिटी और भी नई इसमें ऐड हो सकती है, कोई निकल भी सकती है। तो आपको वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहना है, जो आपको करने की जरूरत नहीं है, जो कि मैं करूंगा। आपको सब्सक्राइब करके रखना है, सब कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है। सीयूटी यूजी के लिए आप सिर्फ ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है भाई, डैंडना हो गया। अच्छा, अब चलते हैं वापस अपनी वेबसाइट। वेबसाइट है ये, लिंक का है भैया, आप ये सामने लिखा है लाइव, इसके ऊपर क्लिक करना है, सामने एकदम आगे, ठीक है भैया। ये लाल लाल रंग से लिखा हुआ है कि आपका फॉर्म आ गया, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। आ जाते हैं फटाफट से रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ 3 ऑप्शन आते हैं, फोन से भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, एक ना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आई है, ये है 90 पेज की, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए सारे के सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ के एक समरी वीडियो ला दूंगा कि आपके लिए क्या क्या चीजें, क्या आप गलत करने पे बर्बाद हो सकते हो। खैर, वो बात की बात है। पहले आपको बता दूं, लॉग इन करोगे तो नहीं होगा, पहले करनी है न्यू रजिस्ट्रेशन। आपने जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, आपसे बहुत ही बेसिक बेसिक बात ये पहले तो बताएगा आपको कि भैया इतना पैसा लगेगा। अब इनने फीस देखो पहले के मुकाबले ठीक कर दी है, मुझे क्यों लग रहा है पिछले बार से कम कर दिया है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर शायद कम कर दिया। अच्छा, पर सब्जेक्ट है 400 रुपए फॉर एन एडिशनल सब्जेक्ट। मतलब देखो, 3 सब्जेक्ट तक अगर एग्जाम दोगे तो 1000 रुपए लगेंगे, बट कोई भी बच्चा ये गलती नहीं करेगा कि सिर्फ 3 सब्जेक्ट देंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, इंग्लिश हर कोई देगा, ठीक है, इंग्लिश का एग्जाम सब लोग देंगे। बाकी क्लास 12th में जो भी 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं आपने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, या फिर आपका अकाउंटेंसी बीएसटी हो, कुछ भी हो, मतलब आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनका एग्जाम जरूर देना। दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी आपको नहीं लेगी अगर आप अच्छे से डोमेन्स का एग्जाम देके नहीं आते हो। बाकी कौन से कोर्स में कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगी। तो ये प्राइजेस का देख लो अपना, अगर 3 के बाद आप चौथा सब्जेक्ट डालोगे तो 400 ऐड होगा, 5वें पे और 400, मतलब अगर 5 रुपए करते हो तो आपके 1800 रुपए लग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना आपको, इस पेज पे स्किप करना है, नीचे जाके पासवर्ड वासवर्ड बनाना सब मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम या रजिस्ट्रेशन की बहुत ही बेसिक चीजें, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे बच्चे गलतियां करते हैं। यहाँ पर हर वो चीज जो आप डालोगे, अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम या फिर अपना नाम, सब कुछ किसके हिसाब से डालना है ना, जो आपके आधार कार्ड पे मेंशन है। एंड आधार कार्ड किसके हिसाब से होना चाहिए, जो क्लास 10th की मार्कशीट से मैच करना चाहिए, ठीक है। ऊपर लिखा है, प्लीज फिल डिटेल्स एज प्रिंटेड ऑन क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट, या फिर स्कूल के जो भी मार्कशीट है। तो ध्यान रखना है, क्लास 10th की मार्कशीट इज द अल्टीमेट थिंग, बिकॉज आधार कार्ड क्या होता है, वो अपडेट हो जाता है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैंने अभी ऐसा क्यों बोला आधार कार्ड के हिसाब से, बिकॉज मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आधार कार्ड को अपडेट करके 10th की मार्कशीट की तरह बना लो, और फिर जो दोनों में सेम लिखा है वही डिटेल्स यहाँ पर डाल दो। फटाफट से मैं सारी डिटेल्स डालूंगा, ये सब कुछ आपको भरने के बाद कोई डाउट नहीं आएगा। यहाँ अपना नाम लिखना है, पापा का नाम, मम्मी का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर अपना जेंडर बताना है, ठीक है। नीचे आपको फिर अपनी वही डिटेल्स फिर से लिखनी है, कंफर्म कर देनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ताकि आपसे गलती ना हो, ठीक है। फिर अपना एड्रेस डालना है, प्रेजेंट एड्रेस एंड
आपका जो दोनों एड्रेस है वो सेम हो सकते हैं, प्रेजेंट एड्रेस या फिर कोई भी एड्रेस जिसमें अभी रह रहे हो ना फिलहाल वो डाल देना, चाहे यहाँ रेंट पे रह रहे हो तो ये डाल दो, वरना घर वाला डालना चाहते हो जहाँ मम्मी पापा रहते हैं, जहाँ जो आपके आधार कार्ड से मैच हो जाए, मैं तो कहूंगा वो एड्रेस डाल देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपना ईमेल एड्रेस बहुत ज्यादा ध्यान से भरना बच्चों, बिकॉज क्या होता है ईमेल एड्रेस जो है उसमें ही सारी डिस्कशन होने वाली है, लाइक एनटीए की तरफ से आपका एडमिट कार्ड हो या फिर सिटी इंटीमेशन स्लिप हो, हर चीज की जो अपडेट भेजता है एनटीए, ऑल्सो सारी अपडेट्स तो मैं दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, पर एनटीए आपकी कोई भी मदद करेगा ईमेल के थ्रू, तो ईमेल अपना ढंग से डालना, और मोबाइल नंबर भी अगर अपना पर्सनल है तो पर्सनल डालना, पर्सनल नहीं है तो पापा का या मम्मी का जो भी ज्यादा है उसका डालना, ठीक है। सब कुछ करने के बाद ये पूछेगा क्या कोई दूसरा एड्रेस भी है, आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और प्रेजेंट एड्रेस अलग है, तो जो अगर मैं तो यही कहता हूं भाई जो आधार कार्ड पे एड्रेस है ना दोनों जगह वही डाल दो, लेकिन अगर आपका एक्चुअली में अलग है, अभी आप मान लो रह रहे हो यहाँ पर दिल्ली में आकर रेंट पे, ठीक है, बट आपका परमानेंट एड्रेस मतलब एक्चुअली में आपकी स्कूल वगैरह सब कुछ हुई है यूपी से, तो आप अलग अलग भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एड्रेस के अलग होने से कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं क्या प्रेफर करवाता हूँ कि भाई आधार कार्ड पे जो एड्रेस है ना, जो आपका मेजरली जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वो यही वाला होगा जहां आप अभी रह रहे हो, राइट, वही डालो दोनों जगह, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सब्जेक्टिव है, आपकी मर्जी है, आप दोनों जगह सेम एड्रेस भी डाल सकते हो और चाहो तो एग्जैक्ट भी डाल सकते हो, भाई मेरा परमानेंट अलग है प्रेजेंट अलग है। पासवर्ड बनाना सीखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पासवर्ड का मैं आपको दिखाता हूँ, पहले तो मैंने इसे विजुअल कर दिया, ये जो भी बोल रहा है जो भी सजेशन दे रहा है ना, इसको इग्नोर करना है, हाँ खुद से बनाना है। मान लो मेरा नाम है ओम राय, तो मैं पहला लेटर लिखूंगा ओ जो कि होगा बड़ा, भाई मेरे को विजिबल कर दो, इसको कर दो पासवर्ड शुड बी 8, ओके ओके, मेरे को ये विजिबल कर दीजिए पहले फटाफट से, ओ एम, एक सेकंड होल्ड करना। हाँ, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ा लिखना है, यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा, भाई एक सेकंड हट जा जरा, एक सेकंड भाई, तुम पहले मुझे गाइडेंस देना बंद करोगे, हाँ, तो यहाँ पर ओ एम नहीं, शो ही नहीं करेगा, चलो मैं आपको मुंह से बता देता हूँ कि जो आपका मान लो मेरा नाम ओम राय है, ओम राय में ओ मैं बड़ा लिखूंगा, एम आर ए आई मैं छोटा लिख दूंगा, हो गया ओम राय, बिना कोई स्पेसिंग दिए, नाम में स्पेसिंग मत देना, अगर आपका नाम है मान लो आकाश तो आप ए बड़ा लिखोगे एंड बाकी का ए के ए एस एच आकाश अपना लिख दोगे, फिर आप लगाओगे एट द रेट का सिंबल जरूर लगाना, पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाता है आपको याद रखने में भी इजी रहेगा, तो जैसे मान लो मेरा नाम ओम राय है, मैं करूंगा ओम राय एट द रेट 123, सिंपल, इससे क्या हुआ नंबर भी आ गया पासवर्ड में, पासवर्ड में एक एट द रेट भी आ गया, पासवर्ड में एक अपर केस का अल्फाबेट भी आ गया, एक लोअर केस का अल्फाबेट भी आ गया, एंड पासवर्ड में आपका नंबर भी आ गया, तो ये पांचों चीजें सेटिस्फाई हो जाएंगी, पांचों रूल सेटिस्फाई हो जाएंगे सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूले से, अपना नाम एट द रेट 1234, ओम राय एट द रेट 1234, फिर वही पासवर्ड जो बनाया उसको दोबारा यहाँ पे लिख दो, पासवर्ड आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको जो मन करे भैया, मेरे पहले स्कूल का नाम मेरा सिक्योरिटी, अगर पासवर्ड भूल गया तो कैसे याद करूंगा, तो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेंगे, तो जो आपको बड़ा जो आप भूल ही नहीं सकते वो लिखना, जैसे अपने पहले स्कूल का नाम कोई नहीं भूलता, तो वो आप ये अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन रख सकते हो, अपना फेवरेट कलर कोई नहीं भूलता, ये मत लिखना यार, ऐसा ना हो फॉर्म भरता हो येलो फेवरेट है बाद में ब्लू हो जाए, खैर, तो ये आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन अपनी कर देनी है, फिर इसके बाद सबमिट करके आगे बढ़ना है कैप्चा डाल के, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मैं आपको ये सब भर के फटाफट से आगे दिखाता हूँ। फिर जब आप लोग सबमिट कर देंगे ना, तो आपको सारी डिटेल्स ये ऊपर दिखाएगा, स्क्रॉल करके ऊपर सारी डिटेल्स अपनी देख सकते हो, फिर आपको कंफर्म करना है कि मेरी माँ का नाम भी सही है, मेरा नाम भी सही है, आपका नाम दीना चौहान, हाँ मतलब पापा का नाम भी सही है, जो भी चीजें सही है ना सब पे ऐसे टिक कर देना, और सब कुछ सही ही भरते हैं ऑब्वियसली, सब कुछ सही सही भर के ये आपको इसके बाद, हाँ सब कुछ सही सही भर के आपको एग्री कर देना, आई एग्री करके आपको करना है सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू माय वेरीफाई मोबाइल नंबर। अच्छा इसलिए मैंने कहा था अगर नंबर अपना खुद का डालोगे तो बहुत सही, बिकॉज जिसका भी नंबर डालोगे उस पर ओटीपी आएगा, ध्यान रखना अगर साइबर कैफे से फॉर्म भरवाते हो तो साइबर कैफे वाले का नंबर गलती से ही मत डलवाना, बिकॉज वो लोग करते क्या है वो अपना नंबर अपनी ईमेल डाल देते हैं, साइबर कैफे वालों के पास मत जाना, वो लोग नाश कर देंगे फॉर्म का, खुद से भरो, बड़े हो गए उतना आराम से कर सकते हो, ठीक है। एंड क्योंकि होता क्या है वो अपना ईमेल डाल देते हैं, बहुत से बंदे क्या करते हैं वो अपने बैंक से पेमेंट भी कर देंगे और अपना डिटेल्स भी डाल देंगे बैंक की, तो कल को जब आप अपना विड्रॉल लेते हो या कल को कोई भी चीज आप करते हो ना, तो वहां पर क्या होता है आपके बैंक अकाउंट की जगह उस बंदे के बैंक अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, जो कि सीयूईटी में तो नहीं, वो सीएसएस पोर्टल में ज्यादा होता है, चलो आगे की बात है, बट आई विल सजेस्ट कि फॉर्म खुद भरना, किसी साइबर कैफे वाले चक्कर में मत पड़ना, ठीक है, सबमिट कर देना है, ओटीपी हमारे फोन पे आ जाएगा, आप लोग सबमिट कर देंगे ना, सबमिट के बाद कुछ नहीं करना, अब इनने थोड़ा सा पोर्टल को अपडेट कर दिया है, आपको लॉगिन करने जाने की जरूरत नहीं, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है सीधे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने पे लगेगा, देखो सामने क्या पोर्टल में कह रहा है, आपका ये एप्लीकेशन नंबर बता देगा, है ना, आपका नाम भी लिखा है एप्लीकेशन नंबर भी, अब इस एप्लीकेशन नंबर का तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये बहुत काम की चीज है, ठीक है, बिकॉज विदाउट योर एप्लीकेशन नंबर आप फिर से कहीं लॉगिन भी नहीं कर पाओगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, आगे जाकर सीयूटी में भी यही डालना है,
हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म खोलेंगे। अब यहाँ खुलेगा भैया बहुत लंबा चौड़ा एप्लीकेशन फॉर्म। सेशन टाइम आउट हो गया, जो कि हो सकता है, आज ही फॉर्म खुला है तो बहुत से लोग इसमें घुसे पड़े होंगे। तो मैंने कहा था रजिस्ट्रेशन कर चुका हूं, तो मैं रजिस्टर नहीं करूंगा, मैं इस बार आपको लॉग इन करके दिखाऊंगा। एंड यहाँ पर किस डिटेल्स के थ्रू आप लॉग इन करते हो मैंने अभी जस्ट बताया। आपको आपका एप्लीकेशन नंबर पता होना चाहिए। अपने एप्लीकेशन नंबर को डालोगे, पासवर्ड डालोगे, कैप्चा डालोगे, लॉग इन करोगे, आपका फिर से फॉर्म ही खुलेगा। अब क्योंकि मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ मेरी डिटेल्स, तो मैं फटाफट से डाल के फिर आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, देखिए अगर बच्चों अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हो या एप्लीकेशन नंबर भूल भी जाते हो तो उसको फॉरवर्ड करके निकाल सकते हो। बट एक बार ध्यान रखना, जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट की थी ना, वैसे ही जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपने जो मेल डाली थी ना, उस मेल पे ये लोग तुरंत भेज देते हैं कि डियर ओमरा या फिर डियर कैंडिडेट, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। सब कुछ आपको मेल पे भेज देंगे, तो आपके लिए कोई चीज मुश्किल रह नहीं जाएगी। इसलिए अपनी जो रजिस्टर्ड मेल है उसे चेक करते रहना। खैर मैंने रजिस्ट्रेशन मेल वगैरह डाला, मैंने लॉग इन किया, मैं फिर से यहाँ पे आ गया। अब मैं फाइनली कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करूंगा एंड मेरा एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। अब देखो एप्लीकेशन फॉर्म इस बार आया है लंबा चौड़ा 12 डिफरेंट पेजेस का, पर कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं आपको एक बार बताता हूं इसमें से मेन काम कहां पर है। ये पर्सनल डिटेल का सेक्शन जो है ये थोड़ा सा मेन है। बाकी ये डिसेबिलिटी डिटेल्स तो चलो ये तो सब्जेक्टिव हो गया। आइडेंटिटी डिटेल्स डालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपार आईडी वाला चीज थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। ये सिलेक्ट टेस्ट पेपर एंड अप्लाई फॉर एग्जाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो कि मैं आपको अच्छे से इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाकर बताऊंगा कि क्या सब्जेक्ट चुनने हैं। बट वो अभी मत करना, मैं कल शाम तक या परसों शाम तक डिटेल में रिसर्च करूंगा ना कि कौन से कोर्स की, कौन से यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है। आपको बस कमेंट में बोलना है भैया हमें इस कोर्स के लिए अप्लाई करना है, हमें इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है ना। इसलिए मैं ये जो वीडियो है ना, मैं अभी पूरा फॉर्म भरना आपको नहीं दिखाने वाला हूं। मेरा फॉर्म फिलिंग का वीडियो आएगा जिसमें मैं 10 मिनट के अंदर फॉर्म भरना सिखा दूंगा। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि भाई बेसिक रजिस्ट्रेशन करके रख दो अभी, और कुछ मत करो, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स भरनी है भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी डालनी है डाल लो, अपार डालनी है डाल लो। लेकिन भाई ये अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सिलेक्ट टेस्ट पेपर अभी मत करना प्लीज, बिकॉज आपको यूट्यूब पे सब लोग बताएंगे सब्जेक्ट अपने ये डाल दो वो डाल दो। नहीं भाई, बहुत ज्यादा चीजें सब्जेक्टिव होती है। अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है तो अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स होनी ही चाहिए, है ना। ऐसे ही आपका बीबीए बीएमएस करना है तो सब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है। इंग्लिश, जनरल टेस्ट और मैथ्स सिर्फ इसके दम पे हो जाता है। तो बहुत चीजें हैं। अब इस साल क्या एलिजिबिलिटी है क्या नहीं मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन करनी सिखा दी। अब आपको अपनी डिटेल्स आप पर्सनल खुद भर सकते हो। बस आपका मेन पंगा फंसता है अप्लाई फॉर एग्जाम टेस्ट पेपर पे। इसमें क्या करूंगा, मैं रिसर्च करके आपके लिए बहुत बढ़िया डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। फिलहाल मैं आपको रजिस्ट्रेशन सिखा दी है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, आपको हर वक्त की अपडेट टाइमली मेरे चैनल पर मिलेगी। प्लस मेरे चैनल पर टीचर्स जो लास्ट ईयर के टॉपर्स थे उनको हमने अपनी टीम में ज्वाइन करवाया, वो पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़िए, मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए। डिटेल फॉर्म फिलिंग की वीडियो भी एक और आएगी जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स, डिसेबिलिटी की डिटेल्स जो भी भरना है सब भरना भी सिखाऊंगा। कोई इसकी टेंशन नहीं है। अभी टेंशन क्या है, एग्जाम और टेस्ट पेपर सिलेक्ट करना। तो भाई मैं चीजें प्रोसेस के साथ कराता हूं। पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा टेस्ट पेपर वाला, तो इसके लिए वीडियो आएगी कल शाम तक या परसों शाम तक। आराम से टाइम है 1 महीने का। शुरू में फॉर्म मत भरो, बहुत ग्लिचेस आते हैं, बहुत गलतियां करके एक बार गलत भर दिया ना तो गए, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखना, एक आईडी पे यानी एक आधार कार्ड पे एक ही फॉर्म भर सकते हो, डबल फॉर्म अलाउ नहीं। तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर करेक्शन विंडो में आना पड़ेगा, बड़ा ड्रामा है। तो कोई बात नहीं, पर्सनल डिटेल्स भर लो अपना यहाँ से जाके।